ये बेटे आपका 13 लेक्चर है। इस लेक्चर में हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इन दिस लेक्चर वी विल लर्न द important problems on regression analysis. Clear? The first problem is, if the regression coefficients are 0.8 and 0.2, what would be the value of coefficient of regression? We have the coefficient of regression is r, and in the problems we have to given here b by x is equal to 0.8 and b एक्स वाई इज इक्वल टू 0.2। क्लियर? आपको फाइंड करना है इसमें आर। सो वी हैव आर इज इक्वल टू द रिलेशन बिटवीन रेग्रेशन कोफिशिएंट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज आर इज इक्वल टू अंडर रूट बी एक्स बाई इंटू बी बाई एक्स। क्लियर है? ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो आप देखो यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, रिग्रेशन कोफिशिएंट गिवन है आपको, दोनों की दोनों है ना, बी बाई एक्स और बी एक्स बाई गिवन है आपको। देन आर इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो आर इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 0 पॉइंट द वैल्यू ऑफ बी एक्स बाई इज 0.2 एंड द वैल्यू ऑफ बी बाई एक्स इज 0.8। क्लियर? एंड बी गेट द मल्टीप्लाई 1/6 and take the square root, we get 0.4। clear? And sign of r is positive because both regression coefficient is positive। तो बेटा यहाँ पे ध्यान देना, जब both signs of regression coefficient पॉजिटिव होंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा। इफ both regression coefficient, सपोज एक एग्जांपल देखो आप, सपोज एक एग्जांपल देखा, सबसे पहले आप इसी को देख लो। वी हैव द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन r इज इक्वल टू अंडर रूट बी बाई एक्स इंटू बी एक्स बाई। आप देखो यहाँ पे सिंस r हैज द सेम साइन एज द बोथ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स b बाई एक्स एंड b एक्स बाई। r का साइन क्या होगा, जो इनका साइन होगा, अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो इनका r का साइन, r की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ठीक है। इफ दोनों अगर नेगेटिव होंगे तो r की वैल्यू नेगेटिव आएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज b बाई एक्स इज इक्वल टू दे रखा है -0.8 एंड बी एक्स बाई इज इक्वल टू -0.2। अब देखो बेटे आपको आर फाइंड करना है, तो बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे देखते हैं कि भाई फॉर्मूला क्या होता है, बी वाई एक्स इंटू बी एक्स बाई फॉर्मूला होता है, तो बच्चे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं -0.8 इंटू -0.2। अब बच्चे लिखते हैं इसको माइनस इंटू माइनस, इसको लिख देते हैं बच्चे 0.16 प्लस, और आंसर लिख देते हैं 4। अब देखो बेटे इसका आंसर आएगा -4 आएगा, इसका आंसर -0.4 आएगा इसका आंसर, क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं और इसका जो साइन होता है ना, इसका जो साइन इनके साइन पर डिपेंड करता है। इफ बोथ रिग्रेशन कोफिशिएंट आर पॉजिटिव देन आर हैव द पॉजिटिव साइन, इफ बोथ रिग्रेशन कोफिशिएंट हैव द नेगेटिव साइन देन आर हैव द नेगेटिव साइन। क्लियर? r have the negative sign, this is -0.4। again next example, the following table gives age x, age x in the year of cars। x क्या है, x is the age of car in years and annual maintenance cost is y in 100 rupees and the value of x and corresponding value y are given 1, 3, 5, 7, 9 years में दे रखा है आपको, ठीक है। 1 year, 3 year, 5 year, 7 year, 9 year and the value of y is given, the value of the maintenance cost in 1 year is 1500। that means यहाँ पे हंड्रेड्स यहाँ पे इन्होंने लिखा नहीं है, बट 100 इन्होंने मेंशन कर रखा है लैंग्वेज में, तो आपको ध्यान रखना जब आंसर आएगा तो उसमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा हमें, ठीक है। तो इसका 1500 से, जैसे फर्स्ट ईयर में मेंटेनेंस कॉस्ट 15 ईयर आ रही है, थर्ड ईयर में मेंटेनेंस कॉस्ट 1800 आ रही है, फिफ्थ ईयर में मेंटेनेंस कॉस्ट 2100 आ रही है, ठीक है। 7 ईयर में मेंटेनेंस कॉस्ट 2300 आ रही है एंड 9 ईयर में मेंटेनेंस कॉस्ट आप 2200 आ रही है, ठीक है ना। ये अब दे रखा है आपको डेटा। अब क्या पूछ रहा है, देखो एस्टिमेट द मेंटेनेंस कॉस्ट, क्या पूछ रहा है आपसे, एस्टिमेट द मेंटेनेंस कॉस्ट, दैट मीन्स आपसे वाई पूछ रहा है, वाई आपको वाई फाइंड करना है,
you have to find the y. Clear? For a 4-year, ठीक है, for a 4-year-old car when x is equal to 4-year-old car हो तो y की वैल्यू पूछ रहा है आफ्टर फाइंडिंग द रिग्रेशन इक्वेशन। तो इन्होंने आपको हिंट दे दी आफ्टर फाइंडिंग द रिग्रेशन इक्वेशन। तो दैट मीन्स आपको क्या फाइंड करना है हियर इन द प्रॉब्लम वी हैव टू फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 4। सो वी हैव टू फाइंड हियर दैट रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। क्लियर? आपको क्या फाइंड करना है? देखो y की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, y की वैल्यू पूछ रहा है ना आपसे, तो आपको क्या फाइंड करना है? द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। क्लियर? रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x फाइंड करना है आपको। ये बेटे अंडरस्टूड, आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। लिख रखा ना वी हैव, ठीक है, हियर वी फाइंड मेंटेनेंस कॉस्ट y दैट इज find regression line of y on x। तो regression line of y on x is y is equal to y bar is equal to b by x into x minus x bar, where x bar is equal to summation x by n, y bar is summation by n, and b by x is equal to n summation x by minus summation x into summation y upon n into summation x square minus summation x whole power 2। तो बेटे ये आपकी वैल्यू हो गई। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल बी फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ द लाइन। क्लियर? तो उसके लिए आपको सबसे पहले आपको एक्स बार फाइंड करना है, वाई बार फाइंड करना है, ठीक है, एक्स बार निकालना है आपको, वाई बार निकालना है आपको, एंड बी बाई एक्स निकालना है। तो बेटे इनके निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें जो गिवन वैल्यू है ना एक्स और वाई, तो हमें समेशन एक्स फाइंड करना है। तो दैट मीन्स हम एक्स का कॉलम बनाएंगे, कॉलम हम बनाएंगे एक्स के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, एंड समेशन वाई भी आपको फाइंड करना है, तो आप वाई के करस्पॉन्डिंग कॉलम बनाओगे आप, ठीक है। आपको देखो एक्स बाई चाहिए, एक्स बाई एक्स इंटू वाई भी चाहिए आपको, तो एक्स बाई का कॉलम भी बनाओगे आप हियर यहाँ पे, ठीक है, एंड आपको एक्स स्क्वायर भी चाहिए, तो आप एक्स स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग भी कॉलम बनाओगे, एंड इनके समेशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे ना, समेशन एक्स आपको यहाँ मिल जाएगा, समेशन एक्स ऐड कर लोगे, समेशन वाई आपको यहाँ मिल जाएगा, सम ऑफ ऑल एक्स वाई यहाँ मिल जाएगा, एंड समेशन एक्स स्क्वायर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ऐसे आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो बस हमें बस बेटे कब से क्वेश्चन करने के लिए ध्यान रखना है, हमें क्वेश्चन में क्या क्या बनाना है। टेबल को हम हमेशा क्वेश्चन को देख के बनाते हैं, तो हमें इसमें निकालना क्या है, रिग्रेशन लाइन। रिग्रेशन लाइन का इक्वेशन होता है y माइनस बाई बार इज इक्वल टू बी बाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार। तो यहाँ पे x बार समेशन x बाई एन, बाई बार समेशन y बाई एन, ठीक है, b बाई एक्स का फॉर्मूला n समेशन x बाई माइनस समेशन x इंटू समेशन y अपॉन n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन x होल पावर 2। इनसे करस्पॉन्डिंग हम कॉलम बना लेंगे एंड टेबल बना लेंगे, एंड उससे वैल्यू फाइंड करेंगे, b बाई एक्स, और ये सारी वैल्यू आ जाए पुट कर देंगे इक्वेशन में, एंड वी गेट द क्लियर। तो बेटे ये हमने देखो टेबल बनाई हमने, ये x गिवन था हमें इजीली, तो हमने x की वैल्यू 1 3 5 7 9 लिख दी हमने, y गिवन था, y की वैल्यू लिख दी 15 18 21 23 एंड 22, एंड समेशन फाइंड करने विद द हेल्प ऑफ द कैसे समेशन y आपका आ जाएगा 99। क्लियर? अब आप बनाओगे x बाई x इंटू वाई, मतलब x की वैल्यू ये है आपकी, y की वैल्यू ये, इनका मल्टीप्लाई करोगे आप, मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पुट कर दोगे, 15 आ जाएगा, 3 इंटू 18 54 आ जाएगा, 5 इंटू 21 105 आ जाएगा, ठीक है, 7 इंटू 23 161 आ जाएगा आपका, 9 इंटू 22 198 आ जाएगा, एंड फाइंड द सिग्मा एक्स बाई समेशन एक्स बाई विद द हेल्प ऑफ द कैलसी इट विल बी 533। क्लियर? एंड फाइंड द एक्स स्क्वायर, सो वी मेक ए कॉलम for x square, 1 square is equal to 1, 3 square is equal to 9, 5 square is equal to 25, 7 square 49, 9 square 81, and find the summation x square with the help of the calci. It will be 165. Clear? Now here the value of n is 1, 2, 3, 4, 5. So n is 5. Clear? And x bar summation x by n 25 by 5. It will be 5. Clear? And y bar is equal to summation y by n. Summation y is 99 by 5. So it will be 19.8. Clear? Now find the b by x. Put the value of n summation x by into summation x into summation by in upon n summation x square and sigma x square. So we get the value of this is 0.95.
Now put all the value in the equation first. So equation first becomes y minus y bar is equal to b by x, x minus x bar becomes y minus 19.8 is equal to 0.95 into x minus 5. Now open this, multiply the value of 95x in both terms. So this becomes 5 into 0.5. So this will be y is equal to 0.95x plus 15.05. क्लियर बेटे, ये आपका यहाँ तक आ गया। तो आपको इसमें रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी थी फर्स्ट पार्ट। अब कह रहे हैं आफ्टर फाइंडिंग, लिख रखा है ना क्वेश्चन में, क्वेश्चन मेंशन कर रखा है, ठीक है ना, देखो ना, आफ्टर फाइंडिंग द रिग्रेशन लाइन। तो आपका रिग्रेशन लाइन आ गई आपकी। अब आपको क्या करना है, एस्टिमेट द मेंटेनेंस कॉस्ट वाई, मतलब वाई की वैल्यू पूछ रहा है आपसे फॉर ए 4 ईयर ओल्ड कार, ठीक है। जब आपकी कार 4 ईयर ओल्ड है, उस केस में मेंटेनेंस कॉस्ट पूछ रहा है। तो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। व्हेन x इज इक्वल टू 4, then put the value of x is equal to 4 in this equation. So this becomes 0.95 into 4 plus 15.05. Clear? And simplify this. So we get 18.85. 100 rupees. We have the 100 rupees means 100 rupee means we multiply this by 100 rupees. So this becomes 18.85. Clear? This is the maintenance cost of the car when the age of car is 4 year. Clear? अच्छा बेटे, इसी क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछ रहा होता, नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ बी एक्स बाई, तो बेटे आपको क्या चाहिए होता, फॉर्मूला क्या होता है, समेशन एक्स बाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई अपॉन एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई टू द होल पावर 2। तो बेटे आपको क्या बनाना था, देखो समेशन एक्स बाई आपके पास है, समेशन एक्स इंटू समेशन वाई आपके पास है, समेशन वाई स्क्वायर चाहिए बेटे आप। तो आप एक क्या करोगे, एक कॉलम और बना लोगे यहाँ पे, है ना, समेशन वाई स्क्वायर कॉलम बना लोगे इसे, और करके बेटे अगर पूछा नहीं इस क्वेश्चन में, अगर पूछ लेता ना कभी कभी क्वेश्चन में कि भाई ये भी निकालो, रिग्रेशन लाइन भी निकालो, रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई पूछ ले कभी, वैसे पूछा नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है, यहाँ पे दोनों निकाल सकते हैं। तो इसका इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ दिस इज x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। तो आप बेटे इजीली इसको भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। आपको क्या करना है, हाँ, तो अगर आपको ये फाइंड करना है रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई फाइंड करना, तो क्या निकालोगे आप, एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स बाई वाई माइनस वाई बार। बी एक्स वाई की वैल्यू ये है, और इसके वैल्यू को करस्पॉन्डिंग आपको एक अगेन यहाँ पे एक वाई स्क्वायर का कॉलम बनाना होगा, तो देन आपको सिग्मा वाई स्क्वायर मिल जाएगा, और आप इसको भी इजीली कर सकते हो। बट बेटे इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है, इसलिए मैंने नहीं बताया है, ठीक है। बट कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है, दोनों लाइन पूछ लेता है ना, रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स, तो आप दोनों निकालना आप पर आना चाहिए, ठीक है कि नहीं। क्वेश्चन क्लियर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 2 था आपका, ठीक है। चलो अगेन दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। क्लियर? और ये क्वेश्चन बेटे एग्जाम में, आपके एग्जाम में कई बार आ रखा है क्वेश्चन, ये है ना, इसमें देखो मैंने मेंशन कर रखी है 17, 18, 19, और उससे पहले भी कई बार आ रखा है ना क्वेश्चन, ये कम से कम ना 5 to 6 टाइम्स एग्जाम आ चुका है, 5 to 6 टाइम्स सेम क्वेश्चन आता रहता है, 6 टाइम्स, ठीक है, एग्जाम में आ चुका है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, और मैंने लिख रखा है, देखो क्या है प्रॉब्लम। लैंग्वेज भी बेटा सेम है क्वेश्चन की, है ना, जब क्वेश्चन आता है तो लैंग्वेज भी सेम रहती है क्वेश्चन की, बस कभी कभी थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं क्वेश्चनों में, इनके एक क्वेश्चन में चेंज कर देती हैं वो, है ना। देखो क्वेश्चन क्या है आपका, इन ए पार्शियली डिस्ट्रॉय लेबोरेटरी रिकॉर्ड्स ऑफ एन एनालिसिस ऑफ ए कोरिलेशन डेटा, द following results only are legible. Variance of x is 9. That means आपको क्या गिवन है here, sigma x square, this is the variance is 9 आपको गिवन है, क्लियर। ये regression lines such as regression lines 8x minus 10y plus 66 is equal to 0 and 40x minus 80y is equal to 214. What
वर पार्ट ए द मीन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, दैट मीन्स क्या पूछ रहे हैं आपसे, दिस इज ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको निकालना है एक्स बार एंड वाई बार आपको फाइंड करना है, क्लियर। सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, दैट मीन्स आपको एस डी फाइंड करना है, एस डी सिग्मा वाई फाइंड करना है आपको, क्लियर। एंड कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज आर, आपको आर भी फाइंड करना है। तो बेटे ये क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में आपको मीन फाइंड करने हैं, सेकंड पार्ट में आपको सिग्मा वाई फाइंड करना है, एंड थर्ड पार्ट में आपको आर फाइंड करना है, क्लियर है ना। अब देखो बेटे ये क्वेश्चन करने से पहले मैंने बोला था, देखो बेटा याद रखना जितने क्वेश्चन आपको करने हैं तो आपकी 4 प्रॉब्लम्स हैं। देखो रिजल्ट ये हमारे रिजल्ट है, मैं रिजल्ट आपको द्वारा लिख के बता देता हूँ। देखो रिजल्ट ये है बेटे आपकी रिजल्ट्स। फर्स्ट रिजल्ट हमारा क्या है, रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x, that is y minus y x bar, clear, where by x is equal to n sigma summation x by minus summation x into summation y upon n summation x square minus summation x की whole power 2, और its value is equal to r summation y सिग्मा y अपॉन सिग्मा x, 2 वैल्यू होती हैं इसकी, ठीक है। तो एक वाली वैल्यू ये तो आपके समेशन के फॉर्म में है और ये आपकी सिग्मा के फॉर्म में है, क्लियर। अच्छा दूसरा इक्वेशन आपको होता है रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y, दिस इज x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार। बेटे वैल्यू इजीली लिख लोगे आप इसकी, ठीक है। थर्ड इक्वेशन बेटे आपका होता है, थर्ड जो रिजल्ट था आपका r इज इक्वल टू अंडर रूट बी बाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, क्लियर। एंड बेटे फोर्थ रिजल्ट आपका था टेन थीटा, एंगल बिटवीन रिग्रेशन लाइन, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। एंड बेटे फिफ्थ रिजल्ट बेटे ये था आपका एक्स बार वाई बार ऑलवेज satisfies the regression lines। तो बेटे ये हमारे 5 रिजल्ट हैं, इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन है ये हमारे, ठीक है ना, इन्हीं पे बेस्ड सारे क्वेश्चन हैं। इन 5 रिजल्ट से हमारे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। कोई भी अलग से क्वेश्चन में नहीं करना, ये 7 क्वेश्चन हमारे इन्हीं रिजल्ट पे बेस्ड हैं। तो देखो बेटा पहला पार्ट बड़ा इजीली निकलता है। देखो क्या पूछ रहा है आपसे फर्स्ट पार्ट में, फाइंड द मीन, दैट मीन्स आपसे एक्स बार वाई बार पूछ रहा है, और आप जानते हो आप कौन सा रिजल्ट यूज करोगे, आप वी अप्लाई द फिफ्थ रिजल्ट। क्या लिखोगे, सिंस both regression lines passes through the mean x bar y bar, that means x bar y bar always satisfies the regression lines। तो बेटे क्या करोगे आप इसको x बार y बार को इन इक्वेशन पुट कर दोगे, है ना। तो इक्वेशन क्या बनेगा, फर्स्ट इक्वेशन जो हमारा क्या बन जाएगा 8x बार माइनस 10 y बार प्लस 66 इज इक्वल टू 0, क्लियर। अब बेटे हम इसको लिख लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी क्या होती है, इसको हम कैलसी से सॉल्व करते हैं ना क्वेश्चनों को, तो कैलसी बेटे हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो हमारी इस तरह की होती है, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो हम इस फॉर्म में इसको लिख लेंगे, ठीक है। इसको लिखेंगे 8x बार माइनस 10y बार इज इक्वल टू माइनस 66, दिस इज द इक्वेशन फॉर फर्स्ट, ठीक है। एंड satisfies the second equation, तो then the second equation becomes 40x bar minus 80y bar is equal to 214, क्लियर। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में दे ही रखा है, ठीक है। 8x बार माइनस 10y बार इज इक्वल टू माइनस 66 फर्स्ट इक्वेशन है, एंड सेकंड इक्वेशन आपका 40x बार माइनस 80y बार इज इक्वल टू 214 है। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व दीज इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर।
so we get x bar is equal to 13 and y bar is equal to 17। बेटे क्लियर है आपको फर्स्ट पार्ट? अब हम सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो देखो बेटा सेकंड पार्ट हमारा डायरेक्ट नहीं निकलता है, तो हम हमेशा क्या निकालेंगे, हम पहले निकालेंगे थर्ड पार्ट, इसका सी पार्ट को पहले निकालेंगे। हमें आर निकलवा रहा है, और आर का बेटे फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू अंडर रूट बी बाई एक्स इंटू बी एक्स बाई होता है, आर इज इक्वल टू, है ना। तो हम इसमें लगाएंगे हमारा फॉर्मूला नंबर थर्ड लगाएंगे। देखो अब हम देखो, तो बेटे सबसे पहले याद देखना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटे रिमार्क है, ये वाला रिमार्क समझ लो इसे, या नोट मैंने क्या लिख रखा है, इफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x and x on y is not given, in this case first equation is always regression line of y on x and second equation is the regression line of x on y। तो बेटे ये रिमार्क है बेटे, एग्जाम में इसकी एग्जाम में लिखने की नीड नहीं है कोई भी, है ना, ये नोट लिख रखा है मैंने। इसका बेटे मतलब क्या है, देखो क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन देखिए बेटे आप, क्वेश्चन में कहीं पर मेंशन कर रखा है क्या कि फर्स्ट वाला लाइन कौन सी है, सेकंड लाइन कौन सी है? क्वेश्चन में कहीं पर मेंशन नहीं कर रखा कि फर्स्ट लाइन हमारी रिग्रेशन लाइन y ऑन x है और सेकंड वाली x ऑन y है। बट बेटे इन जनरल जब गिवन नहीं होता तो उस केस में हम फर्स्ट लाइन को हमेशा कौन सा लेते हैं, फर्स्ट लाइन ऑलवेज टेक एज द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। क्लियर? आपको याद हो हमने जब डेरिवेशन कराई थी तो हमने y ऑन x पहले लिखा था हमने, ठीक है। तो जब हमें लाइन गिवन नहीं होती है तो हम फर्स्ट लाइन को कैसे लेंगे, रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x लेंगे, ठीक है, और सेकंड वाली को हम लेंगे रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y लेंगे। ये बेटे क्लियर है आपको लाइन? तो यहाँ पे देखो मैंने इस रिमार्क को मेंशन कर रखा है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटे ये रिमार्क, समझ लो, नोट समझ लो, ये नोट रख रखा है हमने, ठीक है, क्लियर है। तो फर्स्ट रिग्रेशन लाइन हमारी क्या होगी बताइए, द फर्स्ट रिग्रेशन लाइन हियर, the regression line of y on x is 8x minus 10y plus 66 is equal to 0। बेटे regression line of y on x, तो बेटे इसमें कभी लिखा हो तो हम क्या करें, that means y expressed as in टर्म्स ऑफ x, ठीक है बेटे। जब भी देखना रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x हम जब लिखें तो दैट मींस y कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इन टर्म्स ऑफ x। तो हम क्या करेंगे बेटे, इसको ये हम y को तो लिखेंगे हम LHS में और सारे टर्म को हम RHS में लिख देंगे, तो देन दिस बिकम्स 10y इज इक्वल टू 8x प्लस 66। क्लियर है? एंड y इज इक्वल टू क्या होगा, y डिवाइड कर दोगे 10 से तो क्या बन जाएगा, इधर डिवाइड करोगे 10 से तो बनेगा 0.8x प्लस 6.6। क्लियर? अब बेटे b बाई x क्या होता है, b बाई x इज द कोफिशिएंट ऑफ x होता है, कोफिशिएंट ऑफ x इस केस में, ठीक है बेटे, इस वाले केस में रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, b बाई x इज द कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। तो regression coefficient of y on x is b by x is coefficient of x, clear? Coefficient of x is 0.8। the value of b by x is equal to r sigma y upon sigma x, ठीक है, इसकी वैल्यू ये होती है r sigma y upon sigma x। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड। क्लियर है? अगेन now from the second regression line of x on y, that means regression line of x on y, that means x can be expressed in terms of y। क्लियर? तो हम क्या करेंगे बेटे, इस वाले इक्वेशन को भी हम, ठीक है, x को y के टर्म में लिखेंगे, तो हमने x को y के टर्म में लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पर bxy रिग्रेशन कोफिशिएंट, bxy क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ y होगा यहाँ पर इस वाले केस में, दूसरे वाले में, ठीक है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ b बाई x, देखो हमने क्या किया, इसको उस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया इसको, ठीक है, x इज इक्वल टू, ठीक है,
क्लियर? एंड द रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x on y इज bxy is the coefficient of y. Clear? So coefficient y is 9/20. The value of bxy is r sigma x upon sigma y is equal to 9/20. अब देखो बेटे, आपके पास इक्वेशन नंबर आपके पास 3 है. We have the equation number 3. 3 equation number is r sigma y upon sigma x is equal to 0.8. This is the equation number 3. And आपके पास एक इक्वेशन ये है r sigma x upon sigma y. This is the value of is 9/20. अब देखो बेटे, ये इक्वेशन आपका 4 है. अब ये 2 इक्वेशन है, इनको सॉल्व करके एक तो बेटे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं. आपको याद है ना डायरेक्ट फॉर्मूला? डायरेक्ट फॉर्मूले से भी हो जाता है ना. एक हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि r इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट b बाई एक्स इंटू बी एक्स बाई. एक तरीका बेटे ये भी है, डायरेक्ट लिख सकते हो, क्योंकि ये वाला b बाई एक्स की वैल्यू हमारे पास है और ये भी है. एक तरीका बेटे जैसे मैंने कर रखा है, बहुत अच्छा बता रखा है मैंने, इनका बेटे मल्टीप्लाई कर लो आप. जब दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो LHS में क्या बचेगा, LHS में सिर्फ आर स्क्वायर बचेगा. देखो बेटा मैंने मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन. ये थर्ड है, ये 4 है. जब मल्टीप्लाई करोगे थर्ड क्या है, आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई. तो देखो बेटा सिग्मा एक्स टू सिग्मा एक्स कैंसिल हो गया, सिग्मा वाई टू सिग्मा वाई कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा आपका आर स्क्वायर आ जाएगा. और इधर 0.8 इंटू 9/20 बनेगा एंड प्रोडक्ट बन जाएगा 0.36. क्लियर? सो टेक द स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट लोगे तो बेटे 0.6. अब बेटे इसका साइन कैसे लिखोगे, साइन देख के लिखते हैं. अगर दोनों पॉजिटिव है, देखो लिख रखा है ना, पॉजिटिव साइन लिया है हमने. विद स्क्वायर रूट इज टेकन बिकॉज रिग्रेशन कोफिशिएंट आर पॉजिटिव. क्योंकि बेटे दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट पॉजिटिव हैं, तो हम क्या लेते हैं, हम पॉजिटिव साइन ले लेंगे. अगर दोनों नेगेटिव होते तो हम नेगेटिव साइन लेते. क्लियर है ये कंसेप्ट बेटे ये? अच्छा, तो आपका आर आ गया. तो हमने आर को थोड़ा सा घुमा के लिखा है. उसका मेन रीजन ये है क्योंकि मैं आपको सारे क्वेश्चन एक फॉर्मेट में करना सिखाता हूं मैं. ठीक है ना, आपको उसको 1-2 क्वेश्चन करो तो आपको लगे हाँ सर ने इस तरह से बताया था. चलो, तो आपको आर मिल गया. अब आपको इसके बाद क्या फाइंड करना है, आर के बाद आपको देखो क्वेश्चन थर्ड पार्ट है आपका, कोफिशिएंट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई फाइंड करना है. ठीक है बेटा, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई फाइंड करना है आपको. तो देखो आपने क्या निकाला, अब कोई भी एक इक्वेशन ले लो बेटे. हमने निकाल लिया, देखो आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स ही ले लिया आपने, 0.8x सपोज ये वाला आपने इक्वेशन ले लिया. जो बेटे आपका थर्ड पार्ट है, ध्यान रखना ये वाला, दिस इज द थर्ड पार्ट. और पार्ट सी है एक्चुअल में, क्वेश्चन का पार्ट सी है, बी पार्ट है आपका क्वेश्चन में, है ना, बट हम इसे थर्ड पार्ट बोल रहे हैं क्वेश्चन में. ठीक है, तो देखो बाई थर्ड से ले लो आप. आपके पास बेटे आर अवेलेबल है, आर आपके पास है 0.6. सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, आपको बेटे सिग्मा वाई है ना, सिग्मा वाई इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है. और सिग्मा एक्स बेटे आपका क्वेश्चन में आपको गिवन है 9 गिवन है. सिग्मा एक्स स्क्वायर आपको 9 गिवन है, तो आप सिग्मा एक्स ले लोगे तो आपका 3 आ जाएगा. तो इसको आप डिवाइड बाई 3 कर दोगे बेटे, इज इक्वल टू 0.8. अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो सिग्मा वाई क्या आ जाएगा, 0.8 इंटू 3 डिवाइड बाई 0.6. तो बेटे इससे आप ये कैंसिल कर दोगे तो देखो क्या आ जाएगा, 3 से ये 2 कैंसिल हो गया आपका. तो क्या आ जाएगा, सिग्मा y इज इक्वल टू 4 आंसर आ जाएगा आपका. स्टैंडर्ड डेविएशन इज 4. ठीक है, तो बेटे क्वेश्चन कैसा लगा आपको? क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है. ओके, थैंक यू.